आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसे इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या? यह किस तरीके से कार्य करती है? इसकी स्थापना कब हुई? आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक मौद्रिक कोष है। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में यह कार्य करता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, वाशिंगटन डीसी यहाँ पर है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, जिसमें 190 देश सम्मिलित हैं। 190 देशों में सम्मिलित होने में एंडोरा नवीनतम देशों की श्रेणी में आता है। यह एंडोरा है जो अभी हाल ही में आईएमएफ में सम्मिलित हुआ है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों की आईएमएफ के, इसका पहला उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी विश्व में मुद्रा को लेकर के जो सहयोग है उसको बढ़ावा देना इसका पहला उद्देश्य है। इसके दूसरे उद्देश्य की बात करें तो वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। यदि कोई देश अधिक संकट में है, उस संकट से उबारने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हाल ही में देखा गया, श्रीलंका को यह वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में। किसी भी एक देश से दूसरे देश में वित्तीय लेन देन को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके, यह इसके तीसरे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में आता है। चौथा है उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। चौथे पॉइंट में जो रोजगार की समस्या, जैसे कोई भी देश का, जैसे भारत जैसे देश या अन्य देश में यदि कोई राज्य या केंद्र अगर अपने यहाँ किसी भी चीज़ या किसी प्लांट को या किसी भी चीज़ को लगाना चाहता है, उसके लिए अगर आपको पैसा चाहिए होता है तो वह पैसा ले करके इनके ब्याज के दर पर 10 साल 20 साल के लिए ले करके हम फिर उस इंस्टीट्यूट को खड़ा करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रोज़गार उत्पन्न करते हैं। फिर इनके 10 साल या 20 साल के बाद जो जैसा करार रहता है उसके अनुसार इनके पैसे को चुका दिया जाता है और इस तरीके से ये उच्च रोज़गार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी सक्षम है। इसके चौथे उद्देश्य में आता है। इसके पाँचवें उद्देश्य में आता है कि यह विश्व भर में गरीबी व भुखमरी को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है। इस तरीके से आईएमएफ बहुउद्देशीय रूप में कारगर साबित होता है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था जुलाई 1944 में, और उस सम्मेलन में हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड केन्ज के विचारों से यह आईएमएफ की उत्पत्ति मानी जाती है। और इनके विचारों से जब 1944 में इनके विचार से आईएमएफ की जो स्थापना की गई, वह 27 दिसंबर 1945 को इसको पूर्ण रूप दिया गया। इसकी स्थापना हो जाने के बाद वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय बन जाने के बाद इसकी जो मुद्रा रखी गई है वह है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशिष्ट ड्राइंग अधिकार, इसको हिंदी में कहते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आइए कुछ विशेष तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब यह भुगतान संतुलन की कठिनाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों के प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। कि अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से किसी के ऊपर कोई संकट आता है तो यह केंद्रीय
मुख्य भूमिका निभाता है। ऐसा आप समझिए कि यह एक अंतिम उपाय है किसी भी देश को या किसी भी संस्थान को उभरने के लिए। आईएमएफ उसके लिए अंतिम संस्थान के रूप में वित्तीय रूप से काम करता है। कोटा प्रणाली के माध्यम से जो पैसे का संतुलन बनाना होता है, तो कोटा प्रणाली के माध्यम से देश एक पुल में धन का योगदान करते हैं, जिससे भुगतान संतुलन की समस्याओं का अनुभव होने पर देश उधार ले सकता है और जिससे कि देश में इक्वलिटी की भावना को और अधिक बल मिल सके। इस तरीके से आईएमएफ कार्य करता है। ये आईएमएफ का मुख्यालय आपको दिखाई दे रहा है, जो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताएं। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।